नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे हम किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर पे चेक करके उसके बारे में बातें करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है हमारा व्हाट, फिर व्हेन एंड तीसरा हाउ। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सरकार ने जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स थी उसमें उनके रेट्स में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कटौती की थी। ये कल की बात है यानी बुधवार को, यानी 31 मार्च 2021 को ये आया था न्यूज़ में कि क्या होता है स्मॉल सेविंग स्कीम्स जितनी भी हैं उसमें सरकार ने करीबन 40 बेसिस पॉइंट से लेकर 110 बेसिस पॉइंट तक की क्या होता है कटौती की है। बट आज सरकार ने यू टर्न मारते हुए इस आदेश को वापस ले लिया है और ये कहा है कि नहीं इस तिमाही में वही रूल्स वही क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा जो कि क्या होता है अभी तक लगता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। सरकार ने ये कदम क्यों उठाया, फिर क्यों इसको वापस लिया, इनके बारे में भी बात करेंगे और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जो फंडामेंटल वर्किंग एथिक्स होती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, किसी भी बैंक्स की या सरकार की, उसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो जब मैं ये वीडियो अब ख़त्म होगा तो आप इस पूरे मैटर को पूरी तरीके से समझ लेंगे। देखिए, सपोज़ करिए मैं एक बैंक हूँ, क्लियर? और किसी पर्सन ने मेरे पास 1000 रुपये जमा किए। भाई बैंक हूँ तो मेरे पास उसने 1000 रुपये जमा किए तो कन्फर्म सी बात है कि वो मुझसे उस पर कुछ इंटरेस्ट भी चाहेगा, चाहे नॉमिनल ही क्यों ना हो। ये जो मैं बता रहा हूँ ये वर्किंग एथिक्स ये सब पे लागू होंगे, ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स सब पे लागू हो रहे हैं। तो भाई अब उसको उस पर कुछ परसेंट चाहिए। सपोज करिए 1000 पे मैं 2% का उसको इंटरेस्ट दूंगा। अब बात यहाँ पे ये उभर के आती है कि भाई अब बैंक का तो एक ही काम है ना, पैसा जमा करना, पैसा उधार देना। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई 1000 रुपये तो मेरे पास आ गए, उसको 1000 पे 2% का हमको ब्याज भी देना है। वो 2% कहाँ से आएगा? अब इस 2% के साथ भाई मैं भी तो यहाँ बैठा हूँ। देखिए, कोई भी बिजनेस होता है उसका सबसे पहला मोटिव एक ही होता है, ये ध्यान में रखिएगा। छोटा से छोटा बिजनेस हो, बड़ा से बड़ा बिजनेस हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, उसका केवल और केवल एक ही मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब एथिकल तरीके से अनएथिकल तरीके से वो एक दूसरी चीज़ हो गई, वो टॉपिक ही दूसरा हो गया। अभी हम इस बार बात करते हैं। तो किसी भी बिजनेस का एक क्या होता है मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो सीरीज बात है, जब 1000 रुपये पे 2% का हम उसको क्या होता है इंटरेस्ट देंगे तो हमको भी कुछ चाहिए। भाई हम भी तो यहाँ बैठे हुए हैं दिन भर। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी 1000 रुपये को हम किसी तीसरे पर्सन को उधार देंगे। अब उधार हम किस बेसिस पे देंगे? अब उधार हम देंगे उसको कि हम 8% इस पे ब्याज तुमसे लेंगे। 1000 रुपये पे 8% हमको तुमसे ब्याज चाहिए। अब 1000 रुपये पे 8% का ब्याज हमको मिला। इस पे हमने 2% के हिसाब से 1000 रुपये पे इंटरेस्ट जो ब्याज है हमने दे भी दिया उस कस्टमर को। अब बीच में जो एक्सेस बच गया वो हमारा, आप समझ लीजिए, या तो प्रॉफिट है या ऑपरेशनल कॉस्ट है या जो भी जैसे जो भी समझना है वो समझ लीजिए। अब बात करते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स की, इसके बारे में। देखिए, स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्या है? ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब वास्ट इसका क्या होता है स्कोप है। क्योंकि जितने भी हाउस होल्ड्स अर्निंग है, देखिए भारत और विदेशों में अंतर क्या है? इंडिया और विदेशों में अंतर यह है कि हमारे यहाँ हमारे लोग जो हैं वो सेविंग माइंडेड होते हैं। भाई अगर लड़का कमाने लगता है तो पिता यही बोलता है कि भैया 100 रुपया कमा रहे हो तो कम से कम 50 रुपया बचाओ। 50 रुपया तुम उड़ा दो, 50 रुपया तुम बचाओ। यहाँ पे हमारे यहाँ सेविंग माइंडेड होते हैं। मतलब ये इस बात में यकीन करते हैं कि सेव करना ज़रूरी है। बट अगर विदेशों की बात करें तो वहाँ पे वो सेविंग माइंडेड नहीं होते हैं, वो कंजम्पशन माइंडेड होते हैं। मतलब जो भी पैसा आया उसको यूज करो, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब कंजम्पशन में हम इसको डालेंगे तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमें भी और पैसा मिलेगा, और जो कि ये भी एक इकोनॉमी का एक हिस्सा है। इसके बारे में अलग से कभी बात करेंगे। तो ये हमारे देश में और विदेशों के बीच में अंतर है। अब अगर स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करें तो हमारे देश में मोस्टली जो भी पॉपुलेशन है, जो भी क्या होता है कह सकते हैं जनसंख्या है, ये मिडिल क्लास है। अब मिडिल क्लास क्या है? मिडिल क्लास जितना भी कमाता है उसका 1% वो बचाता है। अब बचाने में भी कई सारी चीज़ें हैं। बचाता है
फिर उस पैसे को बचाता है, फिर उस पे टैक्स ना लगे, ये सारी चीज़ें ना लगे, तो इस तरीके के स्कीम्स में डाल देता है। जिसमें कई सारे स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर बचत योजना जो कि 2, 3, 5 साल में आती है, और किसान क्या होता है नेशनल सेविंग जो क्या होता है सर्टिफिकेट्स होते हैं वो, तो इस तरीके में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो समझते हैं नेशनल सेविंग स्कीम का सारी चीज़ों के बारे में। अब जो ये क्या होता है कह सकते हैं आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, ये 3 पार्ट में इसको बाँटा जाता है। सरकार ने इसको 3 पार्ट में बाँटा हुआ है। पहला पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट, जो पोस्ट ऑफिस हैं हमारे आस-पास गाँव और दूर-दराज के कस्बों में, आपको ये पता होगा कि बैंक की पहुँच कहीं नहीं अगर है, लेकिन वहाँ पोस्ट ऑफिस की पहुँच है। तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्या होता है डिपॉजिट होता है। दूसरा सेविंग सर्टिफिकेट्स के थ्रू क्या होता है डिपॉजिट होता है, किसान विकास पत्र, ये सारी चीज़ें। और फिर तीसरा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जिसमें पीपीएफ आता है, सुकन्या समृद्धि योजना आती है, इस तरीके की और भी कई जो योजनाएं चल रही हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सारी योजनाएं होती हैं, अब इस सेंट्रल गवर्नमेंट की इन सारी योजनाओं को पूरे देश में लागू कैसे करते हैं, तो पूरे देश में लागू करने का जो तंत्र है वो, उस तंत्र में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस आते हैं, करीबन 8,000 से ऊपर पीएसयू बैंक्स की ब्रांचेज इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। कुछ सेलेक्टेड प्राइवेट बैंक्स भी हैं जो कि क्या होता है ये सारी स्कीम्स, ये सारे डिपॉजिट लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके अलावा मोर देन 5 लाख स्मॉल सेविंग एजेंट छोटे छोटे जगहों पे जन सेवा केंद्र खोल के बैठे हुए हैं, जहाँ पे वो पैसे को जमा करना, अलग अलग बैंकों में पैसे को जमा करना, पैसे निकालने की सुविधा वो देते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर सरकार को फिर क्यों ज़रूरत पड़ी भैया भाई। अब यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो भी सेविंग होती है इसको मिडिल क्लास तो करता ही है। मिडिल क्लास के अलावा भाई इस मिडिल क्लास में 2 वर्ग ऐसे हैं जो कि इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। तो वो 2 वर्ग हैं, एक तो सीनियर सिटीजन और दूसरा गर्ल्स। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो उसमें क्या होता है, हर साल में आपको 1.5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं। आपकी लड़की जब पैदा होती है तो उसके वक्त से ही ये खाता खोला जा सकता है। उसके 20 साल तक क्या होता है आप जमा कर सकते हैं। फिर उसकी पढ़ाई के लिए आप 50% निकाल सकते हैं। फिर उसके 21 साल की एज अटेंड करने के बाद आप बाकी का भी 50% निकाल सकते हैं, या 21 साल की एज अटेंड करने के बाद आप 100% पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जब सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया था तब सरकार ने यही कहा था कि इसमें एक तो क्या होता है आप पैसा जो जमा करेंगे उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देंगे, और दूसरा जो टैक्स जो क्या होता है पैसा होगा वो टैक्स एग्जम्प्टेड होगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो वो टैक्स वाली एक बात दूसरी हो गई, लेकिन हाईली रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे हम। तो यहाँ पे भाई उन बच्चियों के भी भविष्य के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। और जो सीनियर सिटीजन है वो अपनी क्या होता है कमाई इन्हीं क्या होता है चीज़ों में लगाते हैं, डाकघर सेविंग स्कीम्स में, और क्या होता है किसान सेविंग सर्टिफिकेट्स में, इन सारे स्कीम्स में लगाते हैं ताकि उनका बुढ़ापा सही से कटे। तो अब उनके ऊपर भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। और अगर इस स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करें तो इसमें आने वाला जो रुपया है, या जो रुपया रखा हुआ है, या जो रुपया जमा होता है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अनयूजफुल होता है। भाई देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए मनी का मूविंग ऑन करते रहना ज़रूरी है। अब भाई हमने तो पैसा बैंक में डाल दिया तो हमारा तो पैसा रुक गया। तो अब क्या होता है, सरकार जो भी क्या होता है अपना बजट बनाती है उसमें वो अपने खर्चों को अधिक दिखाती है, हर साल से अधिक दिखाएगी। जैसे अगर पिछले साल 30,000 रुपया दिखाए तो इस साल 60,000 रुपया दिखाएगी। अब इस 60,000 रुपये के खर्चे में कई चीज़ें तो बता देती है कि हमको इनकम टैक्स से आएगा, जीएसटी से आएगा, यहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा। अब जो वो नहीं बताती है वो इन्हीं रुपयों को लेके वो यूज करती है। अब सीरीज बात है, बैंक्स में जमा है क्या होता है पोस्ट ऑफिस में जमा है, तो वहाँ से सरकार भी, ऐसा नहीं है कि सरकार है तो हमको तुम पैसे दे दो, हम क्या होता है जब पूरा होगा तो दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार वहाँ से भी उनसे क्या होता है लोन लेती है। जो भी बैंक्स हैं, जो भी क्या होता है पोस्ट ऑफिस है, उनसे लोन लेती है। लोन इन द सेंस सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड उनको बेचती है कि हाँ क्या होता है हम आपको ये बॉन्ड दे रहे हैं, जिसपे आपको भी, भाई उनके पास तो पैसा जमा हुआ है, अब बैंक की इनकम कहाँ से होगी, तो बैंक हमको उधार देंगे और क्या होता है उनको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यही रीज़न है कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो बॉन्ड्स होती हैं, जब उनकी वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है उस दूसरी साइड में जो जिन कस्टमर्स का क्या होता है पैसा बैंक में या क्या होता है ये पोस्ट ऑफिस में जमा होता है, उनकी भी इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है।
अगर वहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड के क्या होता है जो यील्डिंग है, जो क्या होता है इनकम है, वो घटती है, तो इधर इनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है। ये प्रैक्टिकल नहीं, ये थ्योरेटिकल है। ये जो भी चीज़ें हैं ये थ्योरेटिकल मैं बता रहा हूँ कि किताबों में ऐसे ही लिखा है और काम ऐसे ही होना होता है कि भाई हमने किसी से पैसा लिया और उससे अधिक रेट पे हमने किसी को दे दिया। अब क्या होता है, जब हमने अधिक रेट पे दे दिया, वहाँ से हमको जो पैसा मिला उसमें से जितना उसका हिस्सा हो रहा है, मैंने क्या होता है जिससे पैसा लिया था उसको दे दिया। अब जो बैलेंस बीच में बच गया, ये हमारा प्रॉफिट, ऑपरेशनल कॉस्ट जो भी है वो इसमें है। लेकिन अगर नोट किया जाए तो सरकार ने इस कदम को जब उठाया तो सरकार की मंशा ये थी कि पिछले करीबन 10 सालों से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स हैं, उन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा नहीं है, वो घटा ही है। वो बढ़ी नहीं है, वो घटी ही है। दूसरी ओर आरबीआई भी अपनी रेपो रेट में क्या होता है कटौती कर दे रहा है। भाई अब आफ्टर कोरोना पैंडेमिक और ये सारी चीज़ें देखने के बाद आरबीआई भी अपने क्या होता है रेपो रेट घटा दे रहा है। तो सीरीज बात है कि जब हमने 2% पे लिया था और 8% पे हमने सरकार को दिया, अब सरकार ने उस 8% के बदले में हमको एक बॉन्ड दे दिया है जिसपे क्या होता है हमको एक क्या होता है ब्याज मिलेगा। तो 8% पे दिया था, अब वो 8% में गिरावट हो रही है। तो 8% में जब गिरावट हो रही है तो पता चला कि हमने 2% में लिया है, अब वो 8% आ जा रहा है क्या होता है 1.5% पे। मतलब हमको देना है 20 रुपया, लेकिन हमको मिल ही रहा है 10 रुपया, तो कहाँ से हम देंगे? तो इसी असंतुलन को क्या होता है ख़त्म करने के लिए सरकार ने ये क्या होता है आदेश दिया था कि क्या होता है नेशनल जो भी सेविंग स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उसमें क्या होता है कटौती की जाएगी। लेकिन क्या होता है फिर इस नियम को वापस ले लिया गया। अब क्या होता है ये कहा गया कि नहीं, अब ये क्या होता है 30 जून के बाद ही लागू होगा, क्योंकि देखिए किसी भी हर साल में क्या होता है 4 बार ये क्या होता है इन सारे रेट्स की क्या होता है एनालिसिस होती है, समीक्षा होती है, फिर उसके बाद सरकार अपने जो भी कटौती करनी होती है, बढ़ाना होता है, उस हिसाब से काम करती है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं इस मैटर में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये पूरा का पूरा मैटर क्या है। ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट क्या पड़ता है सीनियर सिटीजन्स के ऊपर और क्या होता है जो गर्ल्स चाइल्ड हैं उनके ऊपर। और हाँ, ये सही बात है कि क्या होता है इनके अलावा और भी जो इस तरीके के स्कीम्स के क्या होता है बेनिफिशियरी हैं उनको भी क्या होता है नुकसान होता है, लेकिन इन दोनों वर्गों के ऊपर कुछ ज़्यादा नुकसान होता है। आपकी क्या राय है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तब तक के लिए गुड बाय।